Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. In keeping with the rising corona infection cases and government announcement, we are again switching to online mode of learning instead of on-campus classes. Attendance for online classes is mandatory, however, you all have to pay proper attention towards lectures. Parents are expected to make suitable arrangement at home to ensure that their child has access to a working internet connection and device to attend online classes and complete the assigned work. Please stay functional. And we are going to start our next lecture, that is lecture number 1 after the closure of school because of second wave of corona pandemic, and I will call it lecture number 1B so that you can differentiate between the previous lecture and the new lectures. क्योंकि पहले वाले लेक्चर्स में भी मेरे पास 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और अभी भी आप लोग जब 1 2 3 लिखे हुए होंगे तो आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को हर लेक्चर के आगे आप बी लिख के मेंशन कर दिया करूँगी, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन से वाले लेक्चर जो हैं वो प्रीवियस हैं और कौन से वाले जो हैं वो सेकेंड वेव आने के बाद जो हमारे दोबारा से स्कूल क्लोज हुए हैं उसके बाद के लेक्चर्स हैं. ओके अच्छा, चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए थे विद इन स्कूल और उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मैं अभी पहले आप लोगों को रीड करवाऊंगी, दैट इज चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 6 हम बाद में करेंगे, पहले हम चैप्टर नंबर 7 करते हैं. ओके, चैप्टर नंबर 7 दैट इज सर्कुलर मोशन and gravitation. Okay, circular motion and gravitation. Okay, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. When an object moves at a constant speed in a straight line, both the magnitude and direction of velocity vector remains unchanged. अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लाइक ये है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. अगर मैं बोलूँ स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो ना इसकी स्पीड चेंज हो रही है ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है वो चेंज नहीं होगी. हाउएवर इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी object in the direction of its motion, then the magnitude of velocity speed changes but the direction of velocity remains same and acceleration produced in the direction of motion. अभी हमने ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इस वक्त इसका मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी चेंज है. अब अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी जाए, फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो जाए. अच्छा, आप लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है. यानी अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. तो यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि अगर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. किसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी. मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो मैंने अभी बात कर ली है स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट में. मैंने आप लोग को बताया कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम रहेंगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाए. फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो रही है. अब अगर मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात कर लूँ, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात कर लेती हूँ. जैसे ये आप लोग के पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब मैं बोलूँ कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कोई चीज़ मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है. सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे, या गाड़ी ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, अगर वो मूव करना शुरू करता है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है और इसकी स्पीड हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी. कैसे? ये देखें, ये यहाँ पे आया, इसकी डायरेक्शन अभी इधर है, इधर आया, इसकी डायरेक्शन यूँ हो गई, इधर आएगा तो इसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, इधर आएगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये देखें इधर डायरेक्शन यूँ, ठीक है.
नजर आ रहा है आप लोग को, हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्लेड्स ऑफ अ फैन। अब आप लोग जैसे ही आप लोग के पास स्विच ऑन करें, आपका जो 1 2 3 ब्लेड के ऊपर ना नंबर लिख देते हैं हम, 1 नंबर लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट के बाद अगर हम क्लोज कर दें दोबारा फैन को, तो आप देखिएगा 1 नंबर का जो ब्लेड था वो किसी और डायरेक्शन में होगा, 2 किसी और में होगा, 3 किसी और में होगा। क्यों? क्योंकि हालांकि आपने स्पीड चेंज नहीं की है, लेकिन डायरेक्शन सर्कुलर मूवमेंट में कंटिन्यूस क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही होगी? कंटिन्यूस चेंज हो रही होगी। सही। इसी वजह से यहाँ पे देखें लिखा है, इफ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड्स रिमेन्स द सेम बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। इट मीन्स दैट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी आ गया है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस फोर्स मूव्स इन अ कर्व पाथ। ये मोशन हमारे पास क्या होती है? कर्व पाथ में होती है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कर्व पाथ इज सर्कल। अब यहाँ पे आप लोग के पास 2 फिगर्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है, 7.1 फिगर है एंड 7.2 फिगर है। इनको देखते हुए अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, जैसे कि इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ। एक थ्रेड लेते हैं, ठीक है, थ्रेड ले लें, एक रोप ले लें, उससे आप एक क्या कहते हैं स्टोन को बांध देते हैं। अब उसको हम क्या करें, इस तरह से घुमाना शुरू करते हैं। मेरा हाथ आई थिंक नज़र आ रहा होगा। हम लोग इस तरह से इसको घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है। घुमाते घुमाते थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि आपको स्टोन जो है ना वो ऐसे नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत तेज़ी से मूव करते करते वो सर्कुलर मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे मूव करना शुरू हो जाएगा? सर्कुलर मूव करना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसकी बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि करते करते एकदम से स्टोन किसी क्या कहते हैं रोप से टूट जाता है, गिर जाता है नीचे। तो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो उस वक्त मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में जाके वो गिरेगा। लाइक ये इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट हो रही है। अब अगर मैं देखूं इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन, तो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, इस तरफ जाएगा, इस पॉइंट पे यूं जाएगा, यहाँ होगा तो यूं जाके गिरेगा, यहाँ होगा तो ये डायरेक्शन होगी, ये होगा तो यहाँ होगा, ठीक है। ये डायरेक्शंस आप लोग देख रहे हैं। डायरेक्शंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन पता चल जाती है। अच्छा, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इट इज सेड टू डिस्क्राइब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड हमने कांस्टेंट रखी है, लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी इस बॉडी के अंदर? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही होती है। At any point on the circle, the direction of velocity is directed along the tangent to the circle at that point. अब ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि किस तरह से होता है टेंजेंट। अच्छा, if at any point a body is made free of force, it will move tangential to the circle at that point. ये भी मैंने आपको स्टोन वाली एग्जांपल से बता दिया कि अगर ये बॉडी मूव फ्री मतलब फ्रीली मूव करे, यानी ये सर्कल के अंदर से टूट के गिर जाए, तो किस डायरेक्शन में जाएगी ये मैंने आपको बताया। बट एज द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अदरवाइज क्या होगा? कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि इसको सर्कुलर मूवमेंट करवा रही है। अगर वो सर्कुलर फोर्स नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट नहीं कर सकता। तो वो फोर्स जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किस डायरेक्शन में होती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है। कंसीडर, अच्छा ये जो आपके पास मैंने ये वाली फिगर बनाई है, फिगर 7.1 है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मिड में यहाँ पे यानी सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मूवमेंट करवा रही है। कंसीडर अ बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, लेट द बॉडी बी एट पॉइंट p इनिशियली। ये हम लोग फिगर देख ले सकते हैं। फिगर 7.2 के अंदर आप लोग देखें, ये बुक में ये वाली फिगर नज़र आ रही है, फिगर 7.2, ठीक है।
हमारे पास क्या है, एक बॉडी रिवॉल्व करती है सर्कल में जिसका रेडियस है r. लेट द बॉडी बी एट पॉइंट p इनिशियली. सबसे पहले बॉडी p पे है. आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स टू पोजीशन p डैश. ठीक है, यहाँ पर आ गया, बॉडी मूव करके इस पॉइंट पे आ गई है. द एंगल पी ओ पी डैश, यहाँ पे ये वाला एंगल निकालेंगे. ये एंगल आप लोग के पास क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर है, जिसको हम बोल रहे हैं थीटा, विच रिप्रेजेंट्स द टर्निंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल. इट गिव्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर आप लोग के पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है ना, सही है, डिस्टेंस कवर होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर एंगुलर क्यों बोल रहे हैं इसको, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई एंगल बना रहा है और सर्कुलर मूव कर रहा है, इसलिए इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं. The angular displacement measure in degrees, but it is more convenient to measure it in another unit called radian. ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं. वैसे आप लोग देखें हमारे कैलकुलेटर्स में डिग्रीज में होता है, लेकिन हम किस में मेजर कर सकते हैं, रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं. और फिर इसके बाद आपके पास रेडियन की डेफिनेशन गिवन है. 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. 1 रेडियन किसके बराबर है, ये आप लोग के पास गिवन है. 1 रेडियन इज द एंगल, क्या है, एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर जो आपके पास आर्क है उसकी लेंथ के इक्वल होता है. 1 रेडियन कितने के बराबर है, 57.3 डिग्रीज के बराबर है. 1 रेडियन किसके बराबर है, 57.3 डिग्रीज. ये आप लोग के पास ब्लैंक्स में आ सकता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज. ठीक है, अच्छा क्लास, इसके अंदर आप लोग को कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ आए हो, इजी सा टॉपिक था. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ी थी. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था, वो ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मूवमेंट कर रहे होते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर में मूव कर रहे होते हैं उनकी मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम भी रहती है, फिर भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है. क्यों, क्योंकि हर डायरेक्शन के ऊपर वो हर पॉइंट पे इनकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो रही होती है, जिसको हम टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी, हमने ये बोला कि अगर हम एंगल चेक करा हमने कि कोई ना कोई एंगल बना रहा होता है, वो एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, फिर उसको हमने रेडियन फाइंड आउट किया उसका, और 1 रेडियन की डेफिनेशन, यानी रेडियन की डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ी कि रेडियन क्या चीज़ होती है. ठीक है, तो अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो हमारे पास क्या है कि आप लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन जो कि ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है वो लिखेंगे अपने रजिस्टर्स में. रेडियन की हेडिंग डाल के रेडियन की डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि आखिर की 2 लाइंस में 1 रेडियन करके लिखी हुई है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज लिखेंगे. ठीक है, और ये जो टेंजेंट वाला पैराग्राफ है इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा. इसके ऊपर रीड लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई सभी चीज़ जो है वो किस में आ सकती है, ब्लैंक्स में आ सकता है. ठीक है क्लास, आई थिंक आप वो कि आज के लिए इतना ही इनफ है. फिर हम लोग बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आप लोग ये वाला काम जो है वो अपने रजिस्टर्स में कर लीजिएगा. ओके क्लास, थैंक यू.